हेलो बच्चों, स्वागत है आपका श्री जी गुरुकुलम में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नवोदय का ऐसा प्रैक्टिस है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आना पक्का है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए, है ना बच्चों। जो ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मिस मत करिएगा। हाँ, चलिए स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट 1 है ना। तो प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का। तो हिंदी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो 1 से 50 तक है। कह रहा है कि 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है और सही उत्तर चुनकर उसको ओमार उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है ना। यानी कि जो आंसर आपको राइट लगेगा उसको आप ओमार में भरेंगे, है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय है। आपको चुन के बताना है, यानी कि कौन सा ऐसा आंसर ऑप्शन में सही है जो कह रहा है कि एक उद्देश्य तथा एक विधेय है। आप बताएंगे किस वाक्य में कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका संयुक्त वाक्य, और बी ऑप्शन दिया आपका सरल वाक्य, सी ऑप्शन दिया है मिश्र वाक्य, और डी ऑप्शन दिया आपका विशिष्ट वाक्य। तो आप बताएंगे जल्दी से, फटाफट बताइए। हम टाइम दिए हैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। जो आंसर राइट है देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, फटाफट बताइए। जल्दी बताइए आप लोग कौन सा आंसर राइट होगा, है ना। जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। किसमें, तो क्या बताएंगे सरल वाक्य में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्धान शब्द का पर्यायवाची, यानी कि आप बताना है आपको कि अंतर्धान शब्द का पर्यायवाची क्या है। अभी तक तो आप बहुत ज्यादा पर्यायवाची पढ़ चुके होंगे, है ना बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग एकदम तैयारी धमाकेदार कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए कि अंतर्धान शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है गायब, और बी ऑप्शन दिया है मिश्रित, और सी ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन दिया है मिश्रित, और डी ऑप्शन दिया है मेल। तो राइट आंसर जल्दी बताइए। आप बताएंगे अंतर्धान का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। आंसर देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। आप बताएंगे अंतर्धान का शब्द का पर्यायवाची कौन सा था। यस, हाँ सही से बता रहे हैं आप लोग। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो बताएंगे गायब, यानी कि अंतर्धान शब्द का पर्यायवाची होता है गायब, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का सही विकल्प छाटिए। आपको छाटना है इसमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो राइट लग रहा है आपके, यानी कि 4 विकल्प दिया है और 4 विकल्प में एक राइट दिया होगा और 3 विकल्प ऐसा होगा जो कि रॉन्ग दिया है ना बच्चों। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर ए है अनभिज्ञ, और सभी अनभिज्ञ लिखा है, लेकिन मतलब उसका देखेंगे आप कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो जल्दी बताइए आप लोगों को कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी है, कि ऑप्शन नंबर डी है। तो फटाफट से बताइए जल्दी बच्चों, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ राइट आंसर। तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या होगा इसका 3 का, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो बताएंगे बी ऑप्शन, यानी कि 3 का आंसर जो होगा अनभिज्ञ वाला राइट है, एकदम राइट है ना। चलिए अगला पढ़िए ध्यान से। कह रहे देव का विलोम शब्द बताइए, यानी कि आपको बताना है देव शब्द का विलोम होता क्या है ना बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दानव, और सेकेंड ऑप्शन दिया है ईश्वर, और सी ऑप्शन दिया है शत्रु, एंड डी ऑप्शन दिया है मनुष्य। आपका राइट ऑप्शन जल्दी बताइए तो कौन सा होगा। यानी कि 4 ऑप्शन में आपका एक विलोम जो है देव का है ना। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम दिया गया आपको, फटाफट आंसर दीजिए। आपका स्पीड रुकना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। अभी तक आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से हो गया होगा, है ना बच्चों, उम्मीद है हमें। जल्दी जल्दी बताइए 4 का आंसर कौन सा होगा। तो आप बताएंगे ए ऑप्शन, यानी कि देव का विलोम शब्द होता है दानव, है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। ललिमा शब्द की संज्ञा, यानी कि ललिमा शब्द जो है कौन सा संज्ञा है। आप बताएंगे समुदायवाचक है, कि जातिवाचक है, कि भाववाचक है, कि द्रव्यवाचक है। तो आप क्या बताएंगे कि ललिमा शब्द जो होता है कौन सा वाक्य है, मतलब कौन सी संज्ञा है। जल्दी बताइए कौन सा नाउन है, जल्दी बताइए कि ऑप्शन नंबर ए राइट है, कि बी है, कि सी है, कि डी है। जल्दी बताइए फटाफट से बताइए, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ यस राइट। तो 5 का आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा। तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा होता है ना, यानी कि ललिमा शब्द जो होती है वो कौन सी होती है, भाव, यानी कि 5 का सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए 6 आंसर पे चलिए, 6 क्वेश्चन पे बढ़िए।
कि घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होगा। आपको बताना है कि घाव पर नमक छिड़कना किसका मुहावरा होता है, यानी कि इसका अर्थ बताना है आपको। राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा, है ना बच्चों, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन दिया घाव पर नमक डालना, दुखी को और दुखी करना, और सी ऑप्शन दिया परेशान हो जाना, और डी ऑप्शन दिया चोट पर मरहम करना। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, स्पीड रुकना ही नहीं चाहिए। तो 6 का राइट आंसर होगा आपका नंबर बी, यानी कि बी ऑप्शन जो है एकदम राइट है ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। कह रहे सार्वनामिक सर्वनामिक विशेषण के पहले आता है, यानी सर्वनामिक विशेषण किसके पहले आता है, तो बताइए संज्ञा पहले आते हैं कि वचन की सर्वनाम की क्रिया। राइट आंसर जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। आप क्या बताएंगे, 7 का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होगा, तो आप बताएंगे संज्ञा, है ना। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, संज्ञा होगा। चलिए अगला कह रहा है स्वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। स्वर्ण का उच्चारण आपके कहाँ से होता है, कंठ से होता है या दंत से होता है या तालव्य से होता है कि वर्तस से होता है, तब बताइए। कंठ से होता है, तालव्य, वर्तस से, दंत। जल्दी जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन दिया आपको, जल्दी राइट आंसर बताना है, जल्दी बताइए, स्पीड रुकना ही नहीं चाहिए आप लोग का, जल्दी बताइए 8 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो 8 का राइट आंसर जो होगा आप बताएंगे कौन सा होगा, दंत होगा, यानी कि दंत ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना बच्चों। चलिए अगला बताइए, कामना शब्द का बहुवचन है, आपको बताना है कामना शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। तो कामना शब्द का बहुवचन फटाफट से बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए बच्चों, टाइम दिया गया है, जल्दी बताइए, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, जल्दी बताइए। तो कामना शब्द का बहुवचन जो होता है आप क्या बताएंगे, तो कामनाएं होती हैं, क्या होती हैं, कामनाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला, राहुल के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिता ने उसे बुरा भला कहा। वाक्य में रेखांकित कथन के स्थान पर दिए गए मुहावरे में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। आपको बताना है, जो रेखांकित दिया गया आपको नजर आ रहा होगा, ये चीज तो दिया बुरा भला कहा, यानी कि बुरा भला जो कहा वो आपको बताना है कि उस मुहावरे का उपयोग ठीक रहेगा, कहाँ पे ठीक रहेगा। तो जल्दी बताइए, पहला ऑप्शन दिया कलेजे का टुकड़ा, और बी ऑप्शन दिया खाक में मिला दिया, और सी ऑप्शन दिया है कालिख पोती, और डी ऑप्शन दिया खरी खोटी सुनाई। तो आपका राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताइए। यस राइट है आपका, आप लोग आंसर एकदम राइट आ रहा है, सही आ रहा है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन खरी खोटी सुनाई देना, है ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 50 तक आपको क्या करना है, इस अनुच्छेद को पढ़ के, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर देना है ना। तो अब सबसे पहले अनुच्छेद जब भी आएगा आप सबसे पहले इस अनुच्छेद को न पढ़ के पहले आप क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन क्या पूछा आप देख रहे हो, मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान किससे कर सकता है। सबसे पहले बच्चों आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, आप गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको राइट आंसर मिलेगा। अगर पहले पैराग्राफ आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पढ़ना है और क्या आंसर होगा और क्या नहीं। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आंसर को ढूंढोगे, है ना बच्चों। तो कह रहे हैं मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान किससे कर सकता है, तो अच्छे बुरे की पहचान किससे करता है, आप ध्यानपूर्वक इस पैराग्राफ में पढ़ोगे। इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर जो होगा अपने विवेक से, है ना बच्चों, यानी कि अपने विवेक से जो करता है वो मनुष्य अपने अच्छे बुरे पहचान कर सकता है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग बच्चों। तो कह रहे हैं ना कि मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान किससे कर सकता है। आप इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपने विवेक से मनुष्य जो होता है अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विवेक का गुण मनुष्य में किससे पैदा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया शिक्षा से, बी ऑप्शन दिया स्वतः ही, और सी ऑप्शन दिया मानवता के कार्यों से, और डी ऑप्शन दिया आपको अपने कार्यों से। तो आपको राइट आंसर कैसे मिलेगा, तो आपको इस अनुच्छेद को यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, उसमें आपको राइट आंसर नजर आएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको पैराग्राफ को पढ़ना है, तब आपको आइडिया लगेगा कि हमको कैसे आंसर लाना है ना बच्चों। तो 12 का राइट आंसर जो होगा आपका होगा शिक्षा से, यानी कि शिक्षा से होगा विवेक का गुण मनुष्य में सब मतलब पैदा हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। शिक्षा में हम क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं, यानी कह रहे हैं शिक्षा से हम किस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने की बात आ गई तो आप कैसे पता करोगे, ऐसे तो मार नहीं सकते ट्रिक। आपको ध्यानपूर्वक अगर आर्टिकल अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, यानी कि जो अनुच्छेद है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें
ऑटोमेटिक आती जाएंगी कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो शिक्षा से हम क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है अपने प्रत्येक कार्य कर सकते हैं, मित्र और शत्रु की पहचान कर सकते हैं, उलझनों को सुलझा सकते हैं। तो आप क्या बताओगे कि इसमें राइट आंसर जो होगा ये सभी होगा, यानी कि इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं ना बच्चों। चलिए अगला बताइए, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है। इसका देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है ना बच्चों। इसमें आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। उस पर उपसर्ग जो होता है जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और जो प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। फटाफट, आपका स्पीड कम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका स्पीड आपका बहुत तेज फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो चुकी होगी। जल्दी बताइए किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ। आपको बताना कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। परिवर्तन है या विवेक है, मनुष्य है या संसार है। तो आप जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा। यस, आप लोग का राइट आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। यस यस, आपका एकदम सही है, सबका सही है। आप क्या बताएंगे, मनुष्य में कोई उपसर्ग नहीं है ना। अब चलिए अगला कह रहा है विवेक से किस गुण का बोध होता है, यानी बताएंगे आपको कह रहा है कि विवेक से किस गुण का बोध होता है। तो विवेक से कौन सा गुण ऐसा है जिसका बोध होता है, विज्ञान का होता है या मित्रता का होता है कि शत्रुता का कि मानवता का। तो आप क्या बताएंगे मतलब विवेक से कौन सा गुण बोध होता है, तो बताएंगे मानवता का, है ना बच्चों। हम लोग हिंदी को कर चुके हैं। चलिए हम लोग अगले सेशन पे चलते हैं। अगला पार्ट 2 है आपका इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी है। अंग्रेजी में फर्स्ट देख रहे हैं आप लोग 16 से यानी कि 60 से लेकर 90 तक। कह रहा है कि आंसर बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कौन सा पैराग्राफ में ऐसा कौन सा यानी कि वर्ड है इसमें मैच कर रहा है ना बच्चों। आप पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऐसा इसमें आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को सबको पढ़ेंगे और जो ऑप्शन में यानी कि ऐसा स्पेलिंग है जो इसमें मिल जाएगा आप समझ लेंगे राइट आंसर आपका वही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का यानी कि 60 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, है ना। अब देखिए 70 देखिए, तो 70 में राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो आप क्या बताओगे 70 में राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे आप, ध्यान से पढ़ने के बाद आपको राइट आंसर ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, है ना बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे 17 में राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे सी होगा, है ना। 18 देखिए, 18 में भी आपका कौन सा राइट आंसर होगा। हाँ जल्दी जल्दी बताइए 18 का। सारी चीज़ें आप लोग को करना है, सारी चीज़ें हमको थोड़ी करना है। आप जल्दी जल्दी बताइए 18 का राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर आप क्या बताए, यस ये सी ऑप्शन, है ना। 19 का बताएंगे तो 19 का राइट आंसर कौन सा होगा, 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए तब बताएंगे डी ऑप्शन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 20 नंबर, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप जो पढ़े होंगे उसमें आपको चेंज करना है किसमें, तब क्या बताएंगे पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। कह रहे द टीचर पनिश्ड ऑल द स्टूडेंट, यानी कि द टीचर पनिश्ड ऑल द स्टूडेंट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो 20 का आप बताएंगे तो बताएंगे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑल द स्टूडेंट वेयर पनिश्ड बाय द टीचर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे द वर्ड विच द अपोजिट इन मीनिंग टू एंसेस्टर इज, तब क्या बताएंगे इसका राइट आंसर जो होगा 21 का राइट आंसर कौन सा होगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ो। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि आपको क्या बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर है। तो आप क्या बताएंगे 22 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों। चलिए अगला 23 से 25 देखिए क्या कह रहा है। आंसर दिस क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक, है ना। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कह रहा रिवर इन इंडिया और नॉट पोल्यूटेड, तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर है, यानी कि ये डॉट डॉट दिया है इसमें क्या फील करेंगे जो कि राइट होगा, है ना। तो 23 में कौन ऐसा वर्ड है बताइए, तो कौन सा भरेंगे तो राइट होगा। तो आप क्या बताएंगे जल्दी बताइए, फटाफट बताइए 23 का। देखते हैं
सबसे पहले आंसर किसका आता है, तो आप क्या बताएंगे, 23 का राइट आंसर जो होगा, हाँ बताइए जल्दी बताइए, आप क्या बताएंगे, यस ए ऑप्शन, ए ऑप्शन एकदम राइट, यानी कि फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर नॉट पोल्यूटेड, है ना। चलिए अगला, माउंटेन्स एंड रिवर्स आर नेचर्स, ठीक है, गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग। आपको बताना है इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आपको 24 का राइट आंसर, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, तब क्या बनेंगे, 24 का राइट आंसर किसका किसका आ गया भाई, हाँ चलिए चलिए, तो 24 का राइट आंसर कौन सा होगा, यस आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं आपको क्वेश्चन, ये मतलब कि प्रीवियस ईयर में फटाफट बहुत ज़्यादा पूछा गया, आपको ध्यान से पढ़ना है ना। चलिए अगला देखिए, 25 कह रहा है, यू लेंड मी योर कैमरा प्लीज। आपको क्या लगाना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली आपका क्या लग सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग सकता है, तो आपको देखना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप क्या बताएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो सबसे सुटेबल होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि विल यू लेंड मी योर कैमरा प्लीज, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आप क्या बताएंगे, कह रहा है वन हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे, तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो आप क्या बताएंगे, तो कंपेयर, यानी कंपेयर इसका राइट आंसर होगा। अब आइए 27, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपको क्या, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आप पढ़ चुके, अब आपको करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में से एक क्वेश्चन आया है आपका, कह रहा है कि द हेडमिस्ट्रेस से द यंग पीपुल पीपुल ऑफ टुडे एरा आर टुमारो लीडर्स, है ना। तो राइट आंसर आपको जल्दी बताइए कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम चेंज करते हैं, ये डायरेक्ट दिया है ना, आपको इनडायरेक्ट में बताना है। तो 27 में आप बताएंगे कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर जो डी है ना, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि द हेड मिनिस्ट्रेस से दैट द यंग पीपुल ऑफ टुडे और टुमारो लीडर्स, है ना। चलिए अगले सेशन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब कह रहा है डायरेक्शंस दिया है 28 से यानी कि 28 से 30 तक क्वेश्चन आपको पढ़ना है और अच्छे से उसको क्या करना है, उसमें से क्वेश्चन आपको छांट करके दिया है और उसी में से आंसर को भी आपको क्या करना है, ट्रिक करना है। यानी कि जैसे आप आर्टिकल पढ़े हैं, अनुच्छेद पढ़े हिंदी में, ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी आपको अनुच्छेद को करना है ना। तो आप अनुच्छेद को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, जितना भी अनुच्छेद आपको, ये अनुच्छेद जितना भी नजर आ रहा है इसको अच्छे से पढ़िए, और फिर इसमें से इतना सारा इधर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन दिया है ना, इन सभी क्वेश्चन का हम आंसर को क्या करेंगे, इतना सारा आपको क्वेश्चन छांट के दिया है इसमें से, और इसमें से आंसर को आपको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक अबाउट इंडिया, है ना। तो राइट आंसर आप क्या बताएंगे, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि ये जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, फिर इसमें से आंसर आप छांट के बता सकते हो कि कौन सा इसमें से आंसर राइट होगा, है ना। तो 28 का आप राइट आंसर जल्दी बताएंगे, तो आप 28 का राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब आइए 29, Why do people belonging to all different religions celebrate natural festival, है ना। तो बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। 29 का राइट आंसर जो होगा आपका होगा पहला, यानी कि दे गेट कॉमन फीलिंग यूनिटी, है ना। चलिए लास्ट ऑप्शन बताएंगे आप, आपका इंग्लिश समाप्त हो गया, है ना। 30 का बताइए, द 3 डिफरेंट कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग सिम्बॉलिश, यानी कि कौन कौन सा इसमें डिफरेंट कलर्स होगा, यानी कि 30 का राइट आंसर जल्दी बताइए। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, आपका स्पीड रुकना ही नहीं चाहिए, आपका स्पीड इतना फास्ट होना चाहिए कि सवाल जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाए। जल्दी बताइए 30 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे, यस बच्चों आपका राइट आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। यस यस आपको सबका सही है, आप क्या बताएंगे, ए ऑप्शन, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, मैथ तो आप लोग का हो चुका है ना। अब मैथ को हम छोड़ते हैं, चलते हैं अब साइंस सेक्शन पे, यानी कि पार्ट नंबर 4, है ना। पार्ट नंबर 4 का आप एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप बढ़िया से कर पाओ। देखते हैं किसका किसका आंसर इसमें से सबसे शानदार आता है, धमाकेदार आता है ना। आपको पढ़ना है 66 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल साइंस है ना बच्चों। चलिए
बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु सबसे आघात वर्धनीय है। अधिक आघात वर्धनीय उस दिन आप लोग को हम बता चुके थे। आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पीट कर पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी, यानी कि जितने अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। तो आपको इस सभी मेटल दिए हैं, यानी कि इन सभी मेटल्स में आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी आप बताएंगे। जिसका आंसर देखते हैं सबसे पहले किसका आता है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, आपकी स्पीड कम होना ही नहीं चाहिए, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो आप क्या बताएंगे, कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। तो बताएंगे आप Ag, यानी कि Ag जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, आघात वर्धनीय। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, पीट करके पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, है ना, और अपनी इच्छा अनुसार इसको आकार दे सकते हैं। अच्छा, Ag को हम चांदी के नाम से भी जानते हैं ना बच्चों, ये चांदी भी होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो पेट्रोलियम का अवयव, यानी कि पेट्रोलियम उसमें होता ही नहीं है, तो बताइए। पहला पैराफिन मोम है, या स्नेहक तेल, पेट्रोल, और डी ऑप्शन दिया कोक। बताइए कौन सा ऐसा है जो पेट्रोलियम का अवयव नहीं है ना बच्चों, जो बताइए, जल्दी बताइए। तो आप क्या बताएंगे, कोक ही ऐसा है, यानी कोक जो ऑप्शन दिया है आपका, डी ऑप्शन जो दिया है ना, डी ऑप्शन वो क्या है, तो आप बताएंगे कोक कोयले से प्राप्त होता है, और यह पेट्रोलियम का अवयव नहीं है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला 68 नंबर 68 बताइए। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का उदाहरण है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए है योगात्मक बहुलक है, या सह बहुलक है, संघनन बहुलक है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए आपका राइट आंसर कौन सा। अगर देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए बच्चों, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले, जल्दी बताइए। ध्यान से पहले पढ़ेंगे, आपको आंसर ऑटोमेटिक पता चलेगा, ठीक है। पीबीसी का उदाहरण है, बताइए योगात्मक होगा कि सबहुलक होगा, संघनन होगा, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आप क्या बताएंगे, 68 का राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब पढ़िए 69 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि द्रवित तांबे को धीरे धीरे ठंडा करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है जिसके कारण तांबा फफूलेदार हो जाता है ना। इनमें से कौन सा ऐसा बताएंगे कि जिसको हम क्या करते हैं, ठंडा करने पर वो जो भी होता है तांबा वो जो होता है वो फफूलेदार हो जाता है ना। 69 का राइट आंसर जल्दी बताइए। तो आप क्या बताएंगे, 69 का राइट आंसर जो होगा आपका, जल्दी बताएं, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसको ठंडा करने पर इसमें से जो गैस बाहर निकलती है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, है ना। यानी कि द्रवित तांबे जो होते हैं उसको धीरे धीरे जब ठंडा करेंगे तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है गैस बाहर निकल। चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन। द्रवित तांबे को धीरे धीरे ठंडा करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, ये तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब चलिए 70 नंबर पे आइए। कह रहा है कि सिरे से चीनी के निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है, यानी कि सिरे से जब चीनी का हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, तो किसका उपयोग उसमें होता है। 70 का राइट आंसर जल्दी बताएं, दिखता है किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो आप क्या बताएंगे, 70 का जो राइट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला बताइए। गैसोहोल में पेट्रोल के साथ क्या मिश्रित किया जाता है, यानी गैसोहोल में सबसे पहले बताएंगे 2 अनुपात होता है ना, गैसोहोल में किसको किसको मिश्रित किया जाता है, जल्दी बताएं। तो आप बताएंगे, कह रहे हैं ना कि गैसोहोल में पेट्रोल के साथ क्या मिश्रित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन डीजल, या टेट्रा इथाइलेट, या एल्कोहल, या बेंजीन, है ना। तो 71 का बताएंगे। तो बताएंगे बच्चों जो गैसोहोल में पेट्रोल की मात्रा जो होती है वो केवल और केवल 10% होती है ना, और उसके बाद से एल्कोहल की मात्रा जो होती है वो 90% होती है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। लगभग इसमें आप समझ रहे हैं कि 90% जो होता है वो एल्कोहल ही होता है, और केवल 10% जो होता है वो क्या होता है, पेट्रोल होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन, यानी कि एल्कोहल। इसमें अगर वो भी रहता, पेट्रोल भी रहता, तो वो भी राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल आपका नहीं दिया है ना। चलिए
अगला 72, निम्न में से कौन सा पादप रोग जीवाणु जनित रोग है? 72 का राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताएं बच्चों। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गेहूं का रस्ट रोग, और बी ऑप्शन सिट्रस कैंकर, और सी ऑप्शन भिंडी का पित्त रोग, और डी ऑप्शन फूल गोभी का विपलेट रोग, है ना। तो राइट आंसर देखते हैं किसका किसका आता है, जल्दी बताएं। 72 का, तब क्या बताएंगे? सिट्रस कैंकर जो होता है नींबू कुल के पादप में, है ना, यानी कि ये जो होता है सिट्रस कैंकर में होता है। पादप रोग जीवाणु जनित रोग किस में होता है, तो क्या बताएंगे? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है पादप में किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो बताएंगे जेंथोमोना से सिट्री, है ना, जेंथोमेना सिट्री की वजह से होता है, जीवाणु है जेंथोमेना सिट्री। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार, आप बताएंगे हाइड्रा में, आप पढ़े हो बहुत अच्छे से, बताइए हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार यानी कि वो कैसे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो आप क्या बताएंगे? जल्दी बताइए राइट आंसर। हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार, आपका आंसर स्पीड कम हो रहा है बच्चों, स्पीड कम नहीं करना है, बहुत ही हाई करना है, जल्दी बताइए। 73 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे? बडिंग। बडिंग मतलब क्या है बच्चों? मुकुलन राइट आंसर है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? मुकुलन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी है, आप बताएंगे मानव में जो शिशु लिंग धारण होता है ना, वो कौन उत्तरदायी होता है? जल्दी जल्दी बताएं, फटाक से बताइए। अब देखते हैं किसका राइट आंसर आता है ना। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है कौन? पिता का एक्स गुणसूत्र, या माता का एक्स गुणसूत्र, या पिता का वाई गुणसूत्र, या दोनों, ए एवं बी। तो बताएं कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताएं। तो आप क्या बताएंगे कि पिता का जो वाई गुणसूत्र होता है वही जो होता है उत्तरदायी होता है ना, कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? तो आप बताएंगे राइट आंसर होगा बी, क्योंकि पिता का वाई गुणसूत्र पिता में जो होता है डिफरेंट होता है, एक्स वाई होता है, और जो माता होती है उसमें डिफरेंट नहीं होता, बल्कि गुणसूत्रों की जो सूत्र होता है वो होता है, आप बताएंगे डबल एक्स होता है ना। चलिए अगला, साइलो बड़े अनाज भंडारण कक्ष होते हैं जिनमें अनाज को सुरक्षित भंडारण हेतु निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। आपको बताना है कि कौन ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी फूड होता है उसको स्टोरेज करने में उसका उपयोग नहीं करते हैं, है ना। तो आप धूम्र का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, नीम की पत्ती उपयोग करेंगे, या कीटनाशक का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, या 2,4D का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। राइट आंसर आपको पता होगा, जल्दी बताइए राइट आंसर, जल्दी बताइए कौन सा होगा। 75 का जल्दी बताइए। तो आप बताएंगे जो 2,4D जो होता है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो होता है खरपतवार नाशी होता है ना बच्चों, न कि ये भंडार स्टोरेज में काम नहीं होता है, ये होता है खरपतवार नाशी, यानी कि इसको बोलते हैं डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। यह जो होता है कैसा होता है, क्या बताएंगे? खरपतवार नाशी होता है जो स्टोरेज में प्रयुक्त तो नहीं होता है ना बच्चों। चलिए अगला 76 जल्दी पढ़िए। निम्न में से कौन सा युग्म रबी की फसलों का उदाहरण है? अच्छा, रबी की फसल आपको उदाहरण बताना है। चना एवं सरसों है, मूंगफली एवं चावल है, या गेहूं एवं कपास है, या मटर एवं मक्का है। चना। अच्छा, इसका 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं। तो रबी की फसलें जो होती हैं कब बोई जाती है, तो क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। तो रबी की फसलें जो होती हैं अक्टूबर और मार्च के मध्य शीत ऋतु में उगने वाली जो होती हैं ये फसलें होती हैं, है ना। और कौन कौन सी होता है, क्या बताएंगे? चना होता है, सरसों, गेहूँ, मटर, अलसी, मूंगफली, चावल, कपास, मक्का, ये सारी जो होती हैं ये कौन सी फसलें होती हैं, तो आप बताएंगे रबी की फसल। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। 76 का राइट आंसर बताइए। आप आइडिया लगा चुके होंगे, तो आप क्या बताएंगे? चना एवं सरसों, यानी कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। चलिए अगला, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है, क्या बताएंगे? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है क्या आखिर में? उर्वरक है, या एंटीबायोटिक है, खाद्य परिरक्षण है, या जल प्रदूषक कीटकनाशी उत्पादों का परिणाम है? जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। 77 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यस बच्चों, आपका आंसर एकदम बढ़िया आ रहा है, शानदार आ रहा है, धमाकेदार आ रहा है। चलिए ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। चलिए अगला 78 पढ़िए। मानव में नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन कहाँ होता है, यानी कि आपको बताना है कि मानव में जो नर यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे?
बताएंगे? फ्यूजन मतलब कि वो मिलते कहाँ है ना, तो आप क्या बताएंगे? 78 का राइट आंसर जल्दी बताइए बच्चों। आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। 78 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप क्या बताएंगे? अंडवाहिनी, यानी कि राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा बी, यानी कि बी एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना बच्चों। चलिए अगला 79, धातु का वह गुण क्या है जिसके कारण वह चमकदार सतह रखती है? यानी कि धातु का वह क्वालिटी बताइए आप कि वो क्या करती है? चमकदार सतह रखती है, यानी कि उसकी वजह से क्या मतलब उसमें लाइट रहता है, तो क्या बताएंगे? नमनीयता होता है, या धातु प्रदीपन होता है, कठोरता होता है, या आघात वर्धनीयता होता है? आप बताएं, जल्दी से बताएं, देखते हैं किसका आंसर एकदम राइट आ रहा है। जल्दी बताइए बच्चों, आपका स्पीड एकदम स्लो चल रहा है, हम देख रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए। 79 का राइट आंसर, यस राइट बच्चों, राइट एकदम। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे 80 नंबर देखिए, 1 न्यूटन बल तुल्य होता है। बताइए बच्चों, ये तो धड़ाक दे आप बताएंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है। बताइए 1 न्यूटन बल तुल्य होता है, किसके बराबर होता है? तुल्य मतलब होता है बराबर। आप बताओ 1 न्यूटन बल जो होता है, यानी कि 1 न्यूटन का मान किसके बराबर होता है? तो आप बताएंगे 10⁵ डाइन के मान के बराबर होता है ना बच्चों। किसके बराबर? तब क्या बताएंगे? 10⁵ डाइन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला 81, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। ये बताइए आप, हैजा जीवाणु के चलते होता है, या खसरा जीवाणु के चलते, हेपेटाइटिस विषाणु के चलते होता है, या दाद कवक के चलते? आपको बताना है कौन सा ऐसा इसमें मतलब रोग है जो क्या है, यानी कि डिजीज। आपको बताना है कौन सा ऐसा इसमें डिजीज है जो क्या है कि मतलब सुमेलित नहीं है। तो 81 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे जो खसरा होता है वो सुमेलित नहीं है, बाकी जितना भी ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, जल्दी बताइए। खूब पढ़ा आप लोग बच्चों ये वाला, बताइए संपर्क बल फोर्थ चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े। आप बताएंगे कि ये इसका राइट आंसर कौन सा? संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, बताइए जल्दी बताइए। आप क्या बताएंगे? संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, कौन सा? पेशीय बल, या श्यान बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल? तब क्या बताएंगे? 82 का जो राइट आंसर है आप बताएंगे स्थिर वैद्युत बल जो होता है ना, स्थिर वैद्युत बल। क्या बताओगे आप? स्थिर वैद्युत बल जो होता है वह संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ाया जाता है तो दाब का मान क्या होता है? बताइए, यानी कि पी प्रेशर बताना है आपको। प्रेशर का मान क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या आधा हो जाएगा? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ए या बी या सी या डी? बताएं आप जल्दी बताइए। 83 का राइट आंसर, तो आप क्या बताएंगे? ये जो होता है राइट आंसर आधा हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के हाफ मतलब आधा। अब देखिए अगला 84, कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? यानी आपको बताना है कौन सा ऐसा ईंधन है जो प्रदूषण रहित यानी कि जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता। बच्चों उस दिन जो भी क्लास किया होगा उसको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। आप बताएंगे जल्दी बताइए कौन सा ईंधन जो प्रदूषण रहित यानी कि ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है ना। तो आप बताएंगे 84 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप फटाक से आंसर बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, बहुत देरी से आपका आंसर आ रहा है। हाँ तो बताएंगे आप सी ऑप्शन, यानी कि CNG का फुल फॉर्म कौन बताएगा? तो क्या बताएंगे? हाँ बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG का फुल फॉर्म जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ना। चलिए अगला 85 क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन विकल्प कौन सा है? बताएं। राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, अभ्यारण्य है, या जंतु विहार? 85 का राइट आंसर कौन बताएगा? तो आप क्या बताएंगे? 85 का जो राइट आंसर है वो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए अगला, जीवों की आनुवंशिक इकाई बताएं। जीवों की आनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों, बताइए जल्दी से। तो क्या बताएंगे? जीवों की आनुवंशिक इकाई, हेरिडिटी इकाई बताएंगे आपको। तो बताओ कौन सा? गुणसूत्र होगा, कोशिका होगा, जीन होगा, या जीव द्रव्य होगा? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होगा, सेल यानी कोशिका, जीन या प्रोटोप्लाज्म? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो आप क्या बताएंगे? 86 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप बताएंगे जीन जो है वो क्या है? आनुवंशिकी की इकाई है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों की समान
मात्रा को पूर्णतः दहन करने पर किसकी दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है? बताइए जल्दी से। कह रहा है निम्नलिखित ईंधन में सबसे अधिक, यानी कि बताना है आपको, निम्नलिखित ईंधन में सबसे अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है किससे? पेट्रोल से, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी यानी कि क्या बताएंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या डीजल। किससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा मिलता है? जल्दी बताएं ऑप्शन कौन सा राइट होगा। हाँ तो बताएं, जल्दी बताएं। तो 87 का कौन सा राइट आंसर होगा? यस, कौन सा होगा? तो क्या बताएंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि राइट आंसर आपका होगा सी, है ना। चलिए अगला 87 सॉरी बच्चों 87 का जो होगा आपका राइट आंसर कौन सा होगा? एलपीजी होगा ना, एलपीजी होगा। राइट नंबर होगा बी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, अधिकतम ऊष्मा देता है ना, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका का अंतर का कारण बताना है। आपकी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर का कारण बताइए। कोशिकावरण होता है, या रसधानी, या लवक, या ये सभी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। तो क्या बताएंगे राइट आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। यस बच्चों, आपका राइट आंसर एकदम बढ़िया आ रहा है, धमाल टाइप का आ रहा है, ये सभी शानदार बच्चों, धमाकेदार। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं? ये तो आप हलवा क्वेश्चन, आप धड़ाक दौड़ा दोगे, किसे कहते हैं? 89 का बताएंगे आप, कौन सा होगा? तो क्या बताएंगे जो एकदम हिला डुला देता है? बताएंगे भूकंप। भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के थरथराने और कांपने को कहा जाता है ना। अब बताइए अगला। ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होने के कारण कौन सा वायु प्रदूषक है? आपको बताना है ओजोन परत में जो छेद हो रहा है ना बच्चों, वो बताना है कौन सा ऐसा वायु एकदम ज़्यादा प्रदूषक है, यानी कि आपको राइट आंसर कौन सा है आपका? 90 का बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, यानी कि 90 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे बच्चों? तो आप बताएंगे जो होता है CFC। CFC मतलब समझ रहे हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म कौन सा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो होता है जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एवं एरोसॉल स्प्रे जो क्या करता है समताप मंडल की ओजोन परत में क्या करता है क्षतिग्रस्त होने का प्रमुख यही कारण है जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। चलिए 91 क्वेश्चन पढ़िए। 91 क्या करा? सौर मंडल के केंद्र का तारा, यानी कि सौर मंडल के केंद्र का तारा किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। सौर मंडल के केंद्र का तारा कौन है? तो बताएंगे आप सूर्य, है ना। राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे? राइट आंसर होगा सूर्य, सॉरी सूर्य होगा ना। राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। और सूर्य जो क्या करता है? आप कहते हैं सौरमंडल के केंद्र का तारा जो होता है क्या होता है? वो सूर्य होता है ना। चलिए अगला 92 पढ़िए। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण बताना है आपको, यानी कि ताजमहल एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, उसी कारण क्या ताजमहल संगमरमर का बना, वो भी क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है। आपको क्या बताना है? जल्दी बताएं। 92 का राइट आंसर बताना है बच्चों। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण कौन सा होगा? बताइए 92 का। तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि मथुरा तेल रिफाइनरी से निकली SO2, यानी कि क्या बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है डी है वो करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 93। सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है, सबसे बड़ा ग्रह बताइए बच्चों। ये तो एकदम खिचड़ी है, खिचड़ी हलवा भी हलवा। बताइए जल्दी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 93 का बताएंगे। आप क्या बताएंगे? बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति का बच्चों आपको ये भी पता होगा कि जो बृहस्पति ग्रह होता है ना 93 में, यानी कि बृहस्पति जो ग्रह होता है उसमें इसके 16 उपग्रह होते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसके कितने उपग्रह हैं? तो आप क्या बताएंगे? 16, है ना। चलिए अगला 94 पढ़िए। यदि प्रकाश के परावर्तन आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। 94 का राइट आंसर बताएंगे बच्चों, आप जल्दी बताएंगे। आप क्या बताएंगे? उस दिन अगर क्लास जो भी गया उसका आंसर एकदम फटाफट से आएगा। यस बच्चों, आपका राइट आंसर है, आपका क्या बताएंगे? 30 डिग्री, है ना। अब बताइए ध्वनि की प्रबलता, यानी कि अगला क्वेश्चन पढ़िए। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, आपको बताना है ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पे निर्भर करती है? तो बताइए आयाम पर, या तरंगदैर्घ्य, या आवृत्ति, या आवर्तकाल। बताइए जल्दी से किसका आंसर देखते हैं, जल्दी करिए बच्चों। 95 हम लोग कर चुके हैं, जल्दी बताइए। 95 का राइट आंसर, हाँ आपका राइट आंसर है आपका आयाम, यानी कि आयाम जो है ना बच्चों, आयाम जो ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर करता है ना। चलिए
अगला, 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइए जल्दी से। 96 का राइट आंसर क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे, जल्दी बताइए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है 96 का। जल्दी बताइए बच्चों, सी ऑप्शन जल्दी बताइए। राइट नंबर कौन सा होगा? सी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा तुल्य के बराबर होता है ना। चलिए 97 पढ़िए। निम्न में से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित युक्ति है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित युक्ति बताना है आपको। 97 बताइए जल्दी से। तो आप क्या बताएंगे? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ये राइट है, या बी, या सी, या डी? जल्दी बताओ बच्चों। तो आप क्या बताएंगे? राइट आंसर। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, जल्दी बताइए। 4 क्वेश्चन और बचा है बच्चों, जल्दी बताइए। आप धमाकेदार क्वेश्चन को पढ़िए और शानदार तरीके से करिए। तो आप क्या बताएंगे? राइट आंसर बताएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल जो होता है वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित युक्ति है। ठीक है, अब आइए अगला पढ़िए क्वेश्चन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आपको बताना 98 का कौन सा ऐसा है जो पृथ्वी का एकमात्र अकेला उपग्रह है? आप क्या बताओगे? कि चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ना। चलिए अगला 99। एक व्यक्ति की ऊंचाई 10 मीटर है तो उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु आवश्यक दर्पण मतलब क्या होता है बच्चों? तो आप क्या बताएंगे? मिरर की आवश्यकता होगी। ये बताइए 10 मीटर 99 का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 10 मीटर, यानी कि उसकी हाइट जो है वो कितनी है? 10 मीटर है, तो उसे अपना पूर्ण मतलब पूरा प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो आप क्या बताएंगे? उसका हाफ होना चाहिए, यानी कि आप क्या करेंगे? इसकी ऊंचाई के सीधे हाफ मीटर होना चाहिए। कितना? 5 मीटर, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि उस व्यक्ति का जो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए मतलब उसका अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसको कितने मीटर का दर्पण चाहिए? आप क्या बताओगे? 5 मीटर, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? 5 मीटर। चलिए अगला, राइट आंसर बता दिए आप लोग, सही बात है। चलिए अगला 100 पढ़िए। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धातु का लेपन होता है कैथोड पर। कैथोड मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये बताएंगे कौन सा चार्ज होता है कैथोड मतलब? तो बताएंगे आप माइनस चार्ज होता है ना, और एनोड मतलब होता है प्लस चार्ज, है ना। चलिए बताइए, कैथोड पर या लेपन होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर संयोजन तारों पर? बताइए कौन सा आंसर होगा? विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धातु को लेपन होता है किसमें? बताएं जल्दी से। 100 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे बच्चों? कैथोड पर। बच्चों आज हम लोग समाप्त कर चुके हैं 100 पूरा फाइनली, है ना। आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे अपना नोट कॉपी एंड पेन लेके, इसको बार बार ही रिवीजन करेंगे ताकि आप क्या करें? अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। बच्चों आपको पता है कि नवोदय जो फॉर्म भरना होता है वो एक सपना होता है, लेकिन सिलेक्शन मेहनत से होता है, और आज से हम आपकी मेहनत, ठीक है, को सही डायरेक्शन देने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। आप धमाकेदार डेली आप प्रैक्टिस सेट 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना बच्चों। अब डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट को करेंगे और क्या करेंगे? अपना डायरेक्शन एकदम सही दिशा में लेके जाएंगे ताकि आप लोग अपना एग्जाम अच्छा परफॉर्म करके आओ, है ना। चलिए अब चले मिलते हैं हम लोग कल।